पुणे रोड एक्सीडेंट को लेकर हंगामा मचा हुआ है क्योंकि रईस खानदान के नाबालिग शहजादे की लापरवाही ने दो इंजीनियर्स को अपनी महंगी पोर्शे कार से कुचलकर मार डाला। इस हादसे के सिर्फ 15 घंटे के अंदर रईस शहजादे वेदांत अग्रवाल को जमानत मिल गई। सोचिए, हादसे के सिर्फ 15 घंटे के अंदर आरोपी वेदांत अग्रवाल को जमानत मिल गई। इस फैसले ने कई बड़े सवालों को जन्म दिया क्योंकि रविवार का दिन था और छुट्टी होने के बावजूद कोर्ट से जमानत मिल गई। बेटा नाबालिग है, चलो मान लेते हैं, उसने कैसे अपने नाबालिग बेटे को कार चलाने की परमिशन दी? क्योंकि इस हिट एंड रन केस में द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डर पिता विशाल अग्रवाल को पता था कि उसका 17 साल का बेटा शराब पीने जा रहा है। उसे पता था कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसे पता था कि कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसके बावजूद विशाल अग्रवाल ने बेटे वेदांत अग्रवाल को नरसंहार करने के लिए कार की चाबी दी। वैसे पुणे पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कह रही है। सीरियस, अत्यंत गंभीर, अत्यंत दुर्दैवी घटना थी। पुलिस ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है। इमीडिएटली इस प्रकरण में एसीपी दर्जा के अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन दी गई थी। 304 आईपीसी जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का सेक्शन है, वो इस केस में अप्लाई किया गया। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इसमें 304 ए जो कि नॉर्मली एक्सीडेंट में लगाया जाता है, वो सेक्शंस नहीं लगाए गए थे। इसमें 304 सेक्शन लगाया गया था। लेकिन बिना नंबर प्लेट की कार सड़क पर बेलगाम रफ्तार से दौड़ रही थी और उसे सड़क पर रोकने वाला कोई नहीं था। आरोपी वेदांत अग्रवाल घर से 1 करोड़ की पोर्शे कार लेकर निकला, शराब पीने के लिए बार में गया, जिसके सबूत पुलिस के पास हैं, और फिर सड़क पर नरसंहार का ये वीडियो सामने आया। इस हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 इंजीनियर्स अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई क्योंकि ये सब कुछ एक रईस बाप के शहजादे बेटे वेदांत अग्रवाल की लापरवाही से हुआ। इसलिए उसे 15 घंटे के अंदर जमानत भी मिल गई। मैटर में 304 लगाने के बाद हमने कोर्ट को एप्लीकेशन मूव किया था कि इस जुवेनाइल को उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए क्योंकि ये हीनस क्राइम है। कोर्ट ने हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था। हम उस आदेश के विरुद्ध आज अपील कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला कोर्ट का है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते वक्त जो शर्तें रखी हैं, उनमें एक शर्त ये थी कि आरोपी दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखे, ट्रैफिक पुलिस की 15 दिन तक सहायता करे और शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग कराए। सोचिए, कोर्ट की तरफ से रईस शहजादे के बेटे को कितनी बड़ी सजा दी गई, वो भी तब जब कोर्ट को पता था कि ये हादसा लापरवाही के चलते हुआ, वो भी शराब के नशे में नरसंहार किया गया। तो फिर आरोपी को 15 घंटे के अंदर जुवेनाइल कोर्ट ने जमानत क्यों दी? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जो शर्तें रखी गई उसके मुताबिक आरोपी के अंदर सुधरने की गुंजाइश है। सवाल ये है कि 17 साल का होने के बावजूद घर में रहकर आरोपी सुधरा नहीं, तो फिर क्या गारंटी है कि जमानत के बाद सुधर जाएगा? वैसे भारत में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हिट एंड रन के 57,415 मामले आए, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 25,000 से ज्यादा मौत। साल 2022 में ये आंकड़ा और बढ़ा। इस साल 67,387 हिट एंड रन के मामले दर्ज हुए, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी कि 2 साल में सिर्फ 55,000 से ज्यादा लोगों की हिट एंड रन केस में मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर मामलों में आरोपी जेल से बाहर होंगे। जैसे पुणे हिट एंड रन केस में वेदांत अग्रवाल को जमानत मिल गई क्योंकि हादसों की शक्ल में नरसंहार करने वालों को कानूनी राहत मिल जाती है। लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके अपने चले जाते हैं, जिनके बच्चे दफन हो जाते हैं, जिनकी जिंदगी तबाह हो जाती है?